गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा स्पेशल टाइप का सिमेट्री ऑपरेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के केस में। ठीक है, और आज जो है वो सभी सिमेट्री ऑपरेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्रॉपर एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, पर हम लोग के लिए ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। और आज हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि ये ऐसा एक्सिस होता क्यों है और इसका हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन दैट इज प्रॉपर एक्सिस। ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर एक्सिस, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक्सिस। प्रॉपर एक्सिस कहता है इफ ऑन रोटेशन, अगर हम लोग रोटेशन करते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का हम लोग जब रोटेशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन भी लिख सकते हैं या फिर एक्सिस भी लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन और एक्सिस वी गेट एन इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द प्रॉपर एक्सिस। इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जा करके वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और सेकेंड कहता है कि द एक्सिस अराउंड विच रोटेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस एक्सिस के अराउंड में रोटेशन होता है, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर एक एक्सिस ऊपर से जा रहा है, अगर इस एक्सिस के अराउंड में हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ऐसे, इस तरह, या फिर जिस भी एंगल से हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, तो वो जो रोटेशन होता है, वो जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस को प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और प्रॉपर एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके अराउंड में रोटेशनल ऑपरेशन को कैरी किया जाता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी जानेंगे कि इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से प्रॉपर एक्सिस होते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी एक्सिस। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस अगर एक से ज़्यादा टाइप्स के होते हैं तो किस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं, दिस वन इज our oxygen molecule and these two are the hydrogen molecule H2O। इसका ये स्ट्रक्चर है हमारा H1 और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन सेकेंड, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, इसको H1 हम लोग नेम देते हैं और ये सेकेंड हाइड्रोजन है, इसको H2 हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्सिस है। सपोज कीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर से ये एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस पास कर रहा है तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो रोटेशन होगा उसको हम लोग C2 एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरो देंगे और ऑपरेशन C2 1 लिखेंगे, मतलब C2 ऑपरेशन फर्स्ट टाइम इस पर कैरी करवाया जा रहा है, इसलिए C2 टू द पावर 1 लिखेंगे। C2 क्यों लिखते हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए जो कंप्लीट रोटेशन होता है, एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो कंप्लीटली 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है और यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो 180 डिग्री को हमको लाने के लिए 360 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। दैट्स वाई दिस एक्सिस इज नेम्ड एज C2 एक्सिस। सिमिलरली अगर हमको 120 डिग्री अगर हमको रोटेट करना है तो 120 को लाने के लिए 360 को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको आता है 120 डिग्री। तो इसलिए जो एक्सिस 120 डिग्री रोटेट होता है उसको हम लोग C3 एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री लाने के लिए हमको 360 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको आता है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा C4 एक्सिस। ऐसे ही जो है हम लोग जितना भी हम लोग जाएंगे आगे इसको लेते जाएंगे और ये जो है 2 पाई बाई n, और n जो है हमारा वो कितना होगा वो ये यहाँ पर डिपेंड करता है। 360 हो गया 2 पाई और n का जो वैल्यू है जितना से हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग फर्दर
वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑपरेशन है उसको हम लोग कैरी करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है और फर्स्ट टाइम रोटेशन हो रहा है, दैट्स वाई वी विल राइट हियर एज C21, दैट इज C2 टू द पावर 1। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा यहाँ पर, ये जो H2 है रोटेट होकर के H1 के पास चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा H2 और ये हो गया हमारा H1। ठीक है, H1 एंड H2 आप देख रहे हैं कि अपने जगह पर अपने अपने जगह को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अपने नेबरिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है ये हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर फिर से एक और रोटेशन अगर हम लोग करते हैं, दैट इज C2 टू द पावर 2, क्योंकि C2 1 तो हो चुका है, एक बार हम C2 एक्सिस इसमें कैरी करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा हमारा C2 टू द पावर 2 होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा दैट इज H2 हियर एंड H1 हियर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, वेयर फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में अंतर यही होता है कि ऑपरेशन कैरी करने के बाद एटम अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, मगर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी जो उसका जो आउटलुकिंग है वो सिमिलर रहता है। बट आइडेंटिकल के केस में ओरिजिनल कंडीशन में जो एटम जहाँ पर प्लेस्ड था, ऑपरेशन कैरी होने के बाद वो जो एटम है अगर वहीं पर प्रेजेंट है तो वो हमारा आइडेंटिकल ऑपरेशन हुआ या फिर वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुआ, और वो जो ऑपरेशन कैरी हो रहा है वो आइडेंटिकल ऑपरेशन हुआ। और आइडेंटिकल ऑपरेशन जो होता है उसको हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग सिमेट्री इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, C2 एक्सिस को देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज C3 एक्सिस। तो C3 एक्सिस में आप लोग देख रहे हैं एज पर द फॉर्मूला हमको कितना डिग्री रोटेट करना होगा, उसके लिए सिंपल है 2 पाई से 3 को डिवाइड करेंगे और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा 2 पाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो C3 ऑपरेशन को कैरी करने के लिए हमको 120 डिग्री का रोटेशन कैरी करना होगा। और इसके लिए जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अमोनिया का एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं ये हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल है और ये सेंटर में उसका एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, और ये जब एक्सिस पास कर रहा है तो आप देख रहे हैं एक बार अगर इसको हम रोटेट करते हैं और सेम स्ट्रक्चर मिलता है तो उसके लिए कुल हमको 120 डिग्री का रोटेशन करना पड़ रहा है। फर्स्ट 120, देखिए सेकेंड 120, थर्ड 120, फोर्थ 120, कितना भी बार हम रोटेट करें 120 डिग्री इसका जो स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिलता रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अमोनिया के स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन सेंटर में। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है और एज पर द स्ट्रक्चर दिस वन इज आवर हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जो है वो पेपर के अंदर जा रहा है प्लेन का, और एक हाइड्रोजन जो है प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा वेज बॉन्ड इसको इंडिकेट करता है। एक प्लेन में है, एक प्लेन के अंदर जा रहा है, एक प्लेन के बाहर आ रहा है। ये तीनों हाइड्रोजन को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नेमिंग कर देते हैं। ये 1 हो गया सेकेंड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द आवर थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोटेशन भी ड्रॉ कर देंगे साथ में। ठीक है, ये हमारा Z है, ये हमारा X है और ये हमारा Y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हम रोटेशन कैरी करेंगे हमको ये कोशिश करना है कि रोटेशन हमेशा Z एक्सिस के थ्रू ही हमको कंडक्ट करवाना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप Z एक्सिस के थ्रू ही कंडक्ट करवाएं, आप X एक्सिस या Y एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आपको ये कन्वीनियंट होता है और ये आसान होता है, और Z एक्सिस को उसके हिसाब से ओरिएंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए
ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम ये टॉप वाले पॉइंट को लेते हैं जेड एक्सिस, और ये देखिए हमारा जेड एक्सिस है टॉप वाला पॉइंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग इसमें C3 रोटेशन करते हैं। और दूसरा एक और पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कोशिश करना है अगर पॉसिबल हो तो रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही करना है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करना है। और किस एक्सिस में करना है, जेड एक्सिस के थ्रू करना है, C3 along Z। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऑपरेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो यहाँ पर 1 जो है सुपरस्क्रिप्ट में डालेंगे, और देन आफ्टर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर इसका C3 रोटेशन होता है तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा, बट जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा, ठीक है। वन है जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर में है ये आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा H1, H3 जो है वो पीछे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा H3, और H2 जो है वो रोटेट होकर के प्लेन ऑफ पेपर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज आवर H2 मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा C3 फर्स्ट ऑपरेशन इज कैरिड विथ रेस्पेक्ट टू Z एक्सिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रोटेशन करवाते हैं C3 along Z, एंड सेकेंड रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रोटेशन जो होगा हो जाएगा। अब इसमें थर्ड ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं C3 along Z टू द थर्ड ऑपरेशन, तो थर्ड जो हमारा ऑपरेशन होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल ऑपरेशन हो जाएगा फर्स्ट के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेन ऑफ पेपर में ये जो H3 मॉलिक्यूल है ये फ्रंट में आएगा, H2 हो जाएगा हमारा ये वाला, H2 जो है हमारा पीछे चला जाएगा, दैट इज H2 पीछे जाएगा तो H2 यहाँ पर आ जाएगा, और H1 जो है रोटेट होकर के प्लेन ऑफ पेपर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हमने 1, 2 एंड 3 ऑपरेशन कैरी करवाया है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ऑपरेशन जो हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑपरेशन के ड्यूरेशन में जो हमको प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट ऑपरेशन, और इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। बट जब हम लोग थर्ड टाइम्स जब इस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, हाँ ठीक है। तो आप देखिए जब हम लोग यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर को ऑपरेट किए थे C3 एक्सिस में, एक सेकेंड, H3 जो है फ्रंट में आ गया, H2 जो है बैक चला गया, और H1 पेपर में आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल। इस पर जब C3 ऑपरेशन हुआ along Z एक्सिस फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिला, जहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग स्ट्रक्चर 2 नेम कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है इस पर फिर अगेन हम लोग C2 सेकेंड टाइम्स C3 ऑपरेशन किए तो ये हमारा स्ट्रक्चर 3 मिल गया, और इस पर जब थर्ड ऑपरेशन किए तो ये हमारा स्ट्रक्चर 4 मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एटम जहाँ पर था हाइड्रोजन का, वहीं पर फोर्थ स्ट्रक्चर में भी है, सेकेंड और थर्ड के लिए भी सेम पोजीशन एक्वायर्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर 1 एंड 4 आर द identical structure, whereas structure 2 and 3, 1 are the equivalent structure। तो यही डिफरेंस है, और इसको लिखने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज PtCl4, दैट इज प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड 2- आयन को। तो आयन इसका ये हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये येलो कलर का प्लेटिनम है और चारों साइड में 4 क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड। अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग C4 ऑपरेशन कैरी कर सकते हैं, ये वाला along Z एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया X, ये Y
और जेड, ये जो है दिस वन एक्सिस के एलोंग में इसको हम लोग रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह जो एक्सिस यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर में जो परपेंडिकुलर जो है एक्सिस जा रहा है दैट इज आवर जेड एक्सिस। और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जब हम इसको रोटेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे, फर्स्ट रोटेशन ये है, सेकेंड रोटेशन ये हुआ हमारा 90, तो एकदम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट स्ट्रक्चर का एकदम सेम होगा, दैट इज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। देखिए इसको अगर हम 1 नेम देते हैं, इसको 2 दैट इज 3 एंड दिस वन इज फोर्थ क्लोरीन। और इसमें हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं C4 एलोंग जेड एक्सिस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम जब हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखिए ये जो फर्स्ट क्लोरीन है यहाँ पर आ जाएगा घूम करके, तो दिस वन इज आवर फर्स्ट क्लोरीन। फोर्थ क्लोरीन यहाँ पर जाएगा, दिस वन इज फोर्थ। थर्ड क्लोरीन जो है यहाँ पर जाएगा, तो दिस वन इज आवर थर्ड क्लोरीन एंड सेकेंड क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ। इसी तरह C2Z एलोंग सेकेंड टाइम हो सकता है, C4Z सेकेंड टाइम हो गया, C4Z एलोंग थर्ड टाइम हो सकता है। और जब C4Z फोर्थ टाइम होगा तो दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर के एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमको एक्वायर्ड होगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज आवर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा C4 एक्सिस। अब इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं एक अलग एक्सिस भी प्रेजेंट है, दैट इज C2 एक्सिस। यहाँ से इसमें जो है C2 एक्सिस देखिए आप कहाँ कहाँ से जा सकता है। एक C2 एक्सिस यहाँ से जा सकता है, ऐसे निकलेगा। एक C2 एक्सिस यहाँ से पास हो सकता है, एक C2 एक्सिस यहाँ से पास हो सकता है, एक C2 एक्सिस यहाँ से पास हो सकता है। C2 एक्सिस में ये पूरा का पूरा फोल्ड जो है मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टर्न हो जाएगा अराउंड 180 डिग्री, ठीक है। तो उसमें हमको C2 एक्सिस मिलेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस का जो n वैल्यू हाईएस्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या कंडीशन है कि n का वैल्यू जो होता है हाईएस्ट रहता है जिस एक्सिस का, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यानी कि यहाँ पर C4 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है। तो C2 एक्सिस में n का जो वैल्यू है हमारा 2 है, C4 एक्सिस में n का वैल्यू जो है हमारा 4 है। अगर ये CN एक्सिस लिखते हैं तो n का वैल्यू 2 होगा तो C2 एक्सिस हो गया, n का वैल्यू 4 होगा तो वो C4 एक्सिस हो गया। n का वैल्यू हाईएस्ट होगा वो एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग केस देखेंगे कि अगर हमारे पास इफ देयर आर मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट देन विच एक्सिस इज एज्यूम्ड एज और डिटरमाइंड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है, C2H4। इसको अगर हम लोग सिंपलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा C2H4 का स्ट्रक्चर है, इथीन, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अगर इसका प्रैक्टिकली आप मॉडल देखना चाहते हैं तो दिस वन इज़ आवर इथीन मॉलिक्यूल, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड से लॉक है, ये रोटेट नहीं कर सकता है। और जो चारों हाइड्रोजन और जो ये दोनों कार्बन है ये पूरा का पूरा एक सिंगल प्लेन में आ जाता है, कुछ इस तरह। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटल 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो किया है। ये जो फर्स्ट आपका रोटेशन ये वाला हो गया, इस एक्सिस के थ्रू जो भी रोटेशन होगा वो हमारा जेड एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो रहा है, ये वाला रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है C2X जो कि कुछ इस प्रकार का रोटेशन होगा, और C2Y जो है वो इस प्रकार का रोटेशन होगा। इस एक्सिस के अराउंड में ये जो है आप देख रहे हैं ये रोटेट करेगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो रोटेशनल एक्सिस है उसका जो n का वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 है, बट यहाँ पर 3 C2 एक्सिस है। देयर आर 3 C2 एक्सिस विच इज प्रेजेंट हेयर, बट द एक्सिस C2Z ये वाला जो एक्सिस है हमारा, जो कि विच एक्सिस दैट कंटेनिंग 2 कार्बन एटम is called as principal axis of symmetry because those axes are called as principal axis which
कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 एक्सिस है, दैट इज ये वाला हो गया C2X एक्सिस, ये वाला हो गया हमारा C2Y एक्सिस एंड दिस वन इज आवर C2Z एक्सिस। और C2Z एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये वाला जो एक्सिस है, जो कि एक्सिस कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग को ये बात क्लियर हो गया कि अगर एक से ज़्यादा सेम ऑर्डर ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है और उसी ऑर्डर का अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस भी है, तो वो एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा जिस एक्सिस के अंडर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है उस मॉलिक्यूल का कंटेन किया जा रहा है।